नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं आरती। आइए रुक करते हैं G20 समिट के दूसरे दिन की तरफ। इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी बोले, ये गर्व की बात है। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। पीएम मोदी आज कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मोदी सोमवार रात यहां पहुंच गए थे। मोदी ने यहां कई बैठकों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने सम्मेलन के अंतिम दिन अपना संबोधन भी दिया। मोदी ने कहा कि भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय में ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देख रहा है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षा, निर्णायक और क्रिया उन्मुख होगी। हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मैंग्रोव वन के दौरे पर अन्य G20 नेताओं के साथ शामिल हुए थे। हम हाल ही में ही संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के नेतृत्व में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस साल यह हमारी तीसरी मीटिंग है। उन्होंने बताया, हमने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध को मजबूत करने, रक्षा सहयोग को बढ़ाने और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इंडोनेशिया की बाली में जारी समिट के अंतिम दिन बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग की द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इकोनॉमी के मुद्दों पर दोनों ने प्रमुख चर्चा की। मोदी और मैक्रो में हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन में बातचीत की। विभिन्न विषयों पर उनके बीच सार्थक विचार विमर्श हुए। दोनों नेताओं ने चर्चा की कि रक्षा संबंधों को कैसे बढ़ाया जाए, सतत विकास और आर्थिक सहयोग को भी कैसे आगे लाया जाए। भारत G20 की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर को ग्रहण करेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। पीएम मोदी और बाइडेन ने गर्मजोशी से किया अभिवादन। पीएम मोदी और जो बाइडेन बाली के मैंग्रोव वन में थे। इस दौरान पीएम मोदी और बाइडेन ने एक दूसरे का हाथ मिलाकर अभिवादन किया। इससे पहले कल यानी मंगलवार को पीएम मोदी और बाइडेन के साथ मुलाकात हुई थी। दोनों नेता गर्मजोशी के साथ मिले थे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आज इंडो पैसिफिक क्षेत्र के नेताओं के साथ मुलाकात की। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर नाटो और G7 नेताओं ने पोलैंड पर मिसाइल हमले को लेकर संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में मिसाइल हमलों की निंदा की गई है। नेताओं ने कहा कि हमने यूक्रेन के साथ सीमा के पास पोलैंड के पूर्वी हिस्सों में हुए विस्फोट पर चर्चा की। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन बाली में मैंग्रोव वन पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए। इस दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उन्हें संभाला। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।